क्या तुमने कभी सोचा है कि क्यों कुछ लड़के हमेशा लड़की का अटेंशन पा लेते हैं, वो भी बिना ज्यादा मेहनत किए? क्यों कुछ लोग सिर्फ एक नजर या बस एक बात से ही किसी भी लड़की के दिलो दिमाग में घुस जाते हैं? ये कोई जादू नहीं है, ये है आर्ट ऑफ सिडक्शन। एक ऐसा डार्क साइकोलॉजिकल पावर जिससे किसी भी औरत के दिमाग में घुसकर तुम उसे अपने वश में कर सकते हो और फिर उससे कुछ भी करा सकते हो। मगर जिसे लगता है कि ये सब गलत है, ये सब बकवास है, वो अभी इसी वक्त ये वीडियो छोड़कर चला जाए। अब किसी भी महिला के ऊपर सिडक्शन का षड्यंत्र रचने से पहले आपको फीमेल साइकोलॉजी को समझना होगा, ताकि सेड्यूस करने के लिए मैं जो भी प्रैक्टिकल चीजें बताऊं उसके पीछे की क्या साइकोलॉजी है वो आप अच्छे से समझ सको। महिला सिडक्शन की साइकोलॉजी किसी तकनीक से नहीं बल्कि एक गहरा एहसास पैदा करने की कला से चलती है। यह इस सवाल का जवाब है कि उन्हें आखिर क्या चाहिए। असल में एक महिला को सबसे पहले मनोवैज्ञानिक सुरक्षा का एक अटूट एहसास चाहिए होता है। वह एक ऐसे इंसान के साथ सहज महसूस करती है जिसके सामने वह बिना किसी जजमेंट के अपनी भावनाएं रख सके और जो उसकी कही अनकही बातों के पीछे छिपे भावनाओं को समझ सके। जब यह विश्वास की नींव बन जाती है तो आकर्षण की असली चिंगारी जिज्ञासा से जलती है। वह एक खुली किताब के बजाय एक दिलचस्प पहेली जैसे पुरुष की ओर खींचती है। कोई एक ऐसा व्यक्ति जिसका अपना आत्मविश्वास, जुनून और उद्देश्य हो। यह आत्मविश्वास दिखाता है कि वह अपनी खुशी के लिए उस पर निर्भर नहीं है बल्कि अपनी दुनिया में उसे एक विशेष स्थान देना चाहता है। यही गैर जरूरतमंद रवैया औरत को सबसे ज्यादा आकर्षित करता है। और अब जब तुम यह समझ चुके हो कि महिलाओं को क्या चाहिए तो अब बात करते हैं सिडक्शन पर। तुम्हारे आसपास मुख्य रूप से 8 तरह की लड़कियां होती हैं। पहला, द साइरन। यह बेहद आकर्षक, फेमिनिन और अपनी सेक्सुअलिटी को लेकर आत्मविश्वासी होती है। उसकी चाल, उसकी आवाज, उसका हर अंदाज सम्मोहित करने वाला होता है। वो जानती है कि वो खूबसूरत है और इस शक्ति का इस्तेमाल करना उसे अच्छी तरह से आता है। उसे अपनी सुंदरता की तारीफ सुनने की आदत होती है। कैसे पहचाने? हमेशा स्टाइलिश कपड़े, फिट ड्रेस पहनती है। चलने का तरीका स्लो और कॉन्फिडेंट होता है। बातें सॉफ्ट वॉइस में करती है। आंखों में डायरेक्टली देखती है। दूसरे लोग उसे इम्प्रेस करने की कोशिश करते रहते हैं हर वक्त, या यूं कहूँ तो पटाने के चक्कर में पड़े रहते हैं। कैसे सिड्यूस करें? उसकी खूबसूरती को नजरअंदाज करो, दिमाग को टारगेट करो, उसे फील कराओ कि तुम उसके लुक से इम्प्रेस नहीं बल्कि उसके दिमाग से अट्रैक्टेड हो। उसकी आंखों में देखते रहो बिना स्माइल किए 2-3 सेकंड, फिर हल्की सी स्माइल करो और आंखें हटा लो। अब इससे क्या होगा? उसका दिमाग तेजी से काम करने लगता है और वो सोचती है यह क्या सोच रहा है, क्या यह गुस्सा है, क्या यह मुझे पसंद करता है, इसका इरादा क्या है। वह आपके बारे में सोचने पर मजबूर हो जाएगी और फिर इसके बाद अपने एक्शन स्लो करो, जैसे मोबाइल उठाना, बात करते वक्त हाथ मूव करना, सब स्लो एंड रिलैक्स्ड। एंड हाँ, इस टाइप की लड़कियां मस्कुलिन वॉइस और अथॉरिटी से अट्रैक्टेड होती हैं, इसलिए उनके सामने लो और डीप टोन में बातें करो। दूसरा, द रैक। ये वो लड़कियां हैं जो खुद फ्लर्ट करने से नहीं हिचकिचाती। वो बोल्ड हैं, डायरेक्ट हैं और अक्सर यौन ऊर्जा से भरपूर होती हैं। वो नियमों को तोड़ने में मजा लेती हैं और एक अच्छे लड़के से बहुत जल्दी बोर हो जाती हैं। कैसे पहचाने? खुद ओपनली फ्लर्ट करती है, बिना झिझक सेक्सुअल जोक्स करती है एंड स्ट्रॉन्ग आई कांटेक्ट एंड बॉडी टच करने में कंफर्टेबल होती है। कैसे सेड्यूस करें? वो कुछ भी बोल्ड बोले तुम बस स्माइल करो और उसकी आंखों में देखो, उसे लगेगा तुम उसके लेवल की हो। वो डर्टी जोक करे तो उसका जोक कंटिन्यू करो। अगर वो बोले तुम्हारे आर्म्स डेंजरस हैं तो तुम बोलो डेंजरस चीजें मुझे अट्रैक्ट करती हैं। अगर वो बहुत जल्दी आकर्षण दिखाए तो कुछ दिनों तक उसे बहुत ज्यादा अटेंशन दो और फिर अचानक बिना किसी कारण के थोड़ा दूर हो जाओ। उसके मैसेज का जवाब कभी तुरंत दो, कभी घंटों बाद, कभी बहुत गहरी बातें करो, कभी बिल्कुल सतही मजाक। यह रोल कोस्टर उसे तुम्हारे बारे में लगातार सोचने पर मजबूर कर देगा। वो तुम्हारी अगली चाल का अंदाजा लगाती रहेगी और इसी खेल खेल में वो भावनात्मक रूप से तुम पर निर्भर हो जाएगी। तीसरा, द आइडल लवर। यह रोमांस की दुनिया में जीती है
उसे कविताएं, नॉवेल्स और गहरी भावनात्मक बातें पसंद हैं। वो एक ऐसे प्रिंस चार्मिंग की तलाश में है जो उसे समझे, उसे स्पेशल महसूस कराए और उसकी कल्पनाओं को हकीकत में बदले। कैसे पहचाने? इमोशंस ओपनली एक्सप्रेस करती है, फिल्मी तरीके से बात करती है, प्यार के टॉपिक्स में ज्यादा इंटरेस्ट लेती है। अब कैसे सीड्यूस करें? उससे पूछो तुम्हारे अकॉर्डिंग परफेक्ट डेट कैसी होनी चाहिए। उसके जवाब में जो भी आए उसे उसी तरीके से फ्यूचर में प्लान करो। उससे फिल्मी अंदाज में बातें करो, जैसे तुम्हारी आंखें इतनी प्यारी हैं जिसे देखकर इंसान अपने प्रॉब्लम्स भूल जाए। उसके सामने कोई इमोशनल या हीरोइक स्टोरी शेयर करो, जैसे एक बार मैंने एक लड़के को सुसाइड से रोका, उस दिन लगा कि लाइफ का असली पर्पज क्या होता है। उसके सामने कोई इमोशनल या हीरोइक स्टोरी शेयर करो जिसमें तुम एक हीरो हो। याद रखना, ये लड़कियां ओवर इमोशनल होती हैं, उन्हें स्ट्रॉन्ग शांत पर्सनालिटी अट्रैक्ट करती है। 5वां, द नेचुरल। यह बच्चों जैसी मासूमियत और चंचलता से भरी होती हैं। वो छोटी छोटी चीजों में खुश हो जाती हैं और उसे एक ऐसे साथी की जरूरत होती है जो उसकी रक्षा कर सके और उसकी इस चंचलता में उसका साथ दे सके। कैसे पहचाने? बातें बच्चों जैसी करती है, सिंपल कपड़े, मिनिमल मेकअप, क्यूट स्माइल, हर चीज में एक्साइटमेंट होता है। अब इसे कैसे सेड्यूस करें? जब वो अपने प्रॉब्लम्स बताए, बस शांत रहो, सुनो और बोलो चिंता मत करो, मैं सब हैंडल कर लूंगा। उसके जोक्स पे हंसते हुए उसको लाइटली टीच करो। कोई चॉकलेट या फेवरेट स्नैक बिना रीजन के दे दो, ये उसके माइंड में स्पेशल फील कराता है। ये एक्शन उसके दिमाग में ट्रस्ट और सुकून पैदा करेंगे। जोक्स पर हंसना और टीच करना खुशी और अपनापन बढ़ाएगा और बिना वजह स्नैक्स देना उसे स्पेशल और केयर करने वाला फील कराएगा। 6, द कॉकट। यह फूल की मास्टर होती है। एक पल में वो तुम्हें दुनिया भर का सारा प्यार दे देगी और अगले ही पल में वो तुम्हें पूरी तरह से नजरअंदाज कर देगी। वो तुम्हें हमेशा अंदाजा लगाने पे मजबूर करती है और उसकी इसी चाल में एक नशा होता है। कैसे पहचाने? कभी बहुत स्वीट और केयरिंग होती है, कभी बिल्कुल इग्नोर कर देती है। हर चीज में थोड़ा ड्रामा होता है। अब इसे कैसे सेड्यूस करें? सुनो, वो जब भी इग्नोर करे तो तुम बस चिल रहो, बिजी देखो। ये उसके दिमाग में एंजाइटी और तनाव पैदा करेगी। उसे जलन महसूस कराओ, बिना डायरेक्टली बोले किसी दूसरी लड़कियों का जिक्र करो, जैसे कल एक कलीग ने कॉफी बना के दी, कसम से बहुत अच्छी थी। ये जलन का एहसास उसके मन में बवंडर पैदा कर देगा। 7वां, द करिश्मेटिक। यह एक लीडर है, वो आत्मविश्वासी है, उसकी अपनी एक पहचान है और लोग स्वाभाविक रूप से उसकी इज्जत करते हैं। उसे किसी ऐसे साथी की जरूरत नहीं जो उसे बताए कि क्या करना है। उसे एक ऐसे बराबर के साथी की जरूरत है जो उसकी शक्ति से भयभीत ना हो। कैसे पहचाने? सब उसकी रिस्पेक्ट करते हैं या उससे डरते हैं। पब्लिक प्लेस में कॉन्फिडेंस, कमांडिंग पर्सनालिटी, अपने लुक्स और बातों से अटेंशन लेती है। अब कैसे सेड्यूस करें? उसके सामने इम्प्रेस होने की एक्टिंग मत करो, नेचुरल रहो, जैसे वो नॉर्मल लड़की हो। उसकी सक्सेस या माइंडसेट पर क्वेश्चन पूछो, जैसे तुम इतने कॉन्फिडेंट कब बनी, कोई स्ट्रगल था या नेचुरल। उसके डिसीजन पर लाइटली चैलेंज करो, जैसे क्या तुम्हारा प्लान बेस्ट है या तुम्हारा ओवर कॉन्फिडेंस बोल रहा है। और हाँ, इस टाइप की लड़कियां वीक या नीडी लड़कों को बिल्कुल भी नहीं देखती। हमेशा खुद पे कंट्रोल रखो। 8वां, स्टार। स्टार पर्सनालिटी एक खूबसूरत और चमकदार सितारे की तरह है जो सबका ध्यान आकर्षित करता है, लेकिन सितारे की अपनी रोशनी नहीं होती। वह अक्सर दूसरों की रोशनी को दर्शाता है या जलकर रोशनी पैदा करता है। उसी तरह यह पर्सनालिटी बाहरी ध्यान और प्रशंसा से अपनी चमक बनाए रखती है। कैसे पहचाने? सोशल मीडिया पे हैवी एक्टिव होती है, हर वक्त परफेक्ट दिखने की कोशिश करती है, पब्लिक वैलिडेशन में जीती है। अब इसे कैसे सेड्यूस करें? वो जो भी बोले कैजुअल टोन में रिएक्ट करो, ध्यान से उसकी बातें सुनो, उसकी हिडन फियर्स पे कॉम्प्लीमेंट दो, जैसे तुम्हारे बिना मेकअप वाले फोटोज सबसे बेस्ट होती है, वहाँ तुम रियल लगती हो। बिना एक्सप्लेनेशन के बिजी हो जाओ, अपने गोल्स और बिजी शेड्यूल्स के बारे में बताओ। उसे लगे तुम्हें उसकी जरूरत नहीं है पर फिर भी तुम उसे चाहते हो। कभी कभी उससे मिलने का प्लान कैंसिल कर दो, वो भी बिना किसी रीजन के। उसके माइंड में इनसिक्योरिटी और चेस क्रिएट होगी। और अब जो प्रैक्टिकल चीजें मैं आपको बताने वाला हूँ वो हर लड़की पर काम करता है। तुम्हारे शब्द तुम्हारे इरादे बताते हैं, लेकिन तुम्हारा शरीर तुम्हारी हकीकत बताता है। पहला, धीमा गति। अपनी हरकतों को धीमा और जानबूझकर करो। दूसरा, स्थिर नजर।
जब वो बात करे तो उसकी आंखों में शांत आत्मविश्वास से देखो। तीसरा, स्पर्श का रणनीतिक उपयोग। बातचीत में सही मौके पर एक हल्का गैर यौन स्पर्श जैसे हाथ या कंधे को छूना ये एक गहरा कनेक्शन बना सकता है। यह दिखाता है कि तुम आत्मविश्वासी हो और शारीरिक सीमा को आराम से पार कर सकते हो। और हाँ, अपने बारे में सब कुछ पहली ही मुलाकात में मत बता दो। एक खुली किताब बोरिंग होती है। एक रहस्यमयी किताब को हर कोई पढ़ना चाहता है। अपने जिंदगी के कुछ हिस्सों को छुपा कर रखो। उसे तुम्हारे बारे में और जानने के लिए मेहनत करने दो। तुम्हारी यह रहस्यमयी ऊर्जा उसे तुम्हारी तरफ एक चुंबक की तरह खींचेगी। मगर एक बात याद रखना, तुम जब भी किसी को अपने वश में करने के लिए गेम खेलती हो तो उस खेल में तुम्हारा अपना दिमाग भी जुड़ा हुआ होता है। और हो सकता है कि ऐसे में तुम खुद अपने जाल में फंस जाओ। तुम उस लड़की को अपने वश में करने के चक्कर में उससे इतने अटैच हो जाओ कि तुम्हारा दिलो दिमाग उसके वैलिडेशन के लिए पागल हो जाए। उसने तुम्हारी तरफ देखा, तुमसे बात किया तो तुम खुश, और अगर उसने इग्नोर किया तो तुम्हारे ऊपर दुखों का पहाड़ टूट जाता है। ऐसे में अभी इस वीडियो पे क्लिक करके जानो कि इस सिचुएशन में खुद को बाहर कैसे निकालें और डिटैचमेंट हासिल कैसे करें। और हाँ, मेरे मोटिवेशन के लिए कुछ न कुछ कमेंट जरूर कर देना।